हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू श्रृंखला के अंतर्गत जो वरिष्ठ अध्यापक के प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो पीवाईक्यू हैं, जो अभी तक जो भी एग्जाम फर्स्ट पेपर के हुए हैं उसके 2010 से लगाकर 2025 तक व्याख्यासित सॉल्वर्ड पेपर है, जिसके अंतर्गत लगभग मतलब 27 प्रश्न पत्रों का संकलन किया गया है। तो उस बुक का हम आज बुक रिव्यू करने जा रहे हैं। ये उत्तम पब्लिकेशन के द्वारा बुक है, जो उत्तम चौधरी सर स्कूल व्याख्याता, जो पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान से है, ऑल राजस्थान थर्ड रैंक है, और नेट जारा पीएचडी है। इनके द्वारा ये इस बुक का संकलन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या वगैरह दी हुई है। तो देखिएगा, वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र 37 सोलोड पेपर है, व्याख्या सहित हल है, जो 2010 से लगाकर 2025 तक प्रश्न पत्रों का संकलन किया गया है। इसमें जो भी नए जुड़े टॉपिकों के प्रश्नों का भी समावेश है, मतलब जो भी 2025 में जो सेकंड ग्रेड का जो नया सिलेबस आया है उसमें जो नए टॉपिक जुड़े उनका भी इस पुस्तक के अंतर्गत समावेश है। इस पुस्तक की विशेषताओं के अंतर्गत आरपीएससी द्वारा नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है, और सामान्य संस्कृत शिक्षा विभाग के 2010 से लगाकर 2025 तक जो सितंबर में भर्ती हुए उसके प्रश्न पत्रों का समावेश है। लगभग 2700 प्लस प्रश्नों को टॉपिक वाइज सारगर्भित व्याख्या है। देखिएगा, ये बुक का मैन पृष्ठ वगैरह है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र उत्तम पब्लिकेशन के द्वारा ये इसके बैक साइड लेखक परिचय वगैरह भी दिया हुआ है, और ये इनकी जो टीम वगैरह है। इस प्रकार की बुक है जो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आती है, और प्रथम प्रश्न पत्र के लिए वो भी इसके सॉल्व पेपर इस तरह के आते हैं। तो देखिएगा, देखते हैं हम इस बुक का रिव्यू करते हैं। उत्तम पब्लिकेशन 37 सोलर पेपर है, जीके प्रथम प्रश्न पत्र है, जो वरिष्ठ अध्यापक सामान्य संस्कृत दोनों विभाग की, और पीटीआई जिसमें सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड 2010 से लगाकर 2025 तक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संपूर्ण प्रश्न पत्र सम्मिलित है। 2700 प्लस प्रश्नों की सार गर्भित व्याख्या है। देखिएगा, ये इस प्रकार से इस पुस्तक का अनुक्रमणिका दी हुई है, जो पहले इन्होंने 15 टॉपिक के अंतर्गत जो भी भारतीय संविधान और विदेश नीति है वो इस पुस्तक के अंतर्गत प्रश्न दिए हुए। फिर इसके बाद में राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, फिर राजस्थान का इतिहास, फिर राजस्थान का धर्म एवं समाज, और फिर राजस्थान का भूगोल, और भारतीय विश्व का भूगोल, और ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान इस प्रकार से दिया हुआ है। यानी इस पुस्तक के अंतर्गत सबसे पहले जो भी भारत पॉलिटी और विदेश नीति से किस प्रकार से अभी तक जो सवाल आए वो दिए हुए। फिर इसी प्रकार से राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर, और राजस्थान ज्योग्राफी, और भारत और वर्ल्ड ज्योग्राफी और मनोविज्ञान। तो सबसे पहले भारतीय संविधान और विदेश नीति जो स्टार्ट होती है, देखते हैं। इस पुस्तक के अंतर्गत मतलब हमें मेन हमारे तैयारी को और मजबूती मिलती है कि देखेगा भारतीय संविधान जिस प्रकार से ये 2000 सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 में ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में ये सही कथन पूछा है। तो इसी प्रकार से सवाल 2023 में आया था कि भाई निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया। मतलब 2025 में 2023 से फिर सेकंड ग्रेड 2023 10 से 13 है 10, और इसमें मतलब जिस प्रकार से 1919 का अधिनियम है उसमें से किस प्रकार से सवाल बन रहे हैं वो समझाया हुआ है कि भी 2025 में 1919 के अधिनियम में इस प्रकार से सवाल बना था। 2025 की वैकेंसी वाली में 2023 की भर्ती में भी कि इस प्रकार से ये सवाल बना था। फिर 2023 की और किसी दूसरी पारी में आ गया, फिर 2010 की, 2013 की, 2010। तो हमें मतलब भारत का संविधान विकास के अंतर्गत भाई ये तो ध्यान पड़ गया कि भी हमको 2010 से लगाकर 2025 तक की भर्तियों में ये 1919 का
अधिनियम के बारे में सवाल आ रहा है। फिर इसी प्रकार से ये प्रावधान बोले तो किस प्रकार से ये भी 2025 में आ गया। 2022 में फिर 1919 के अधिनियम के बारे में, 2025 में 1919 के अधिनियम के बारे में, मतलब हर एक पारी में लगभग इस प्रकार से सवाल बन रहा है। तो मतलब इसी प्रकार से इस बुक पे व्याख्या दी हुई है। जैसे कि हम कोई राजस्थान का कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जिस प्रकार से राजस्थान की जलवायु हम टॉपिक लेते हैं, तो भाई राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत अब तक किस प्रकार से मतलब प्रश्न बन रहे हैं और हमें किस प्रकार से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसके बारे में हमें इस बुक से हमें सहायता मिलती है। तो देखिएगा ये इस प्रकार से मतलब बुक तो दी हुई है, और मैं आपको एक राजस्थान का कोई भी ज्योग्राफी का टॉपिक है उसके बारे में आपको विस्तृत से बता लेता हूँ, जिससे आपको भी सहायता होगी कोई अपनी तैयारी के अंतर्गत। देखिएगा इस प्रकार से है। हाँ, जिस प्रकार से देख लीजिए राजस्थान की जलवायु है, तो इसके बारे में अब तक किस प्रकार से प्रश्न आए, तो देखिएगा भी 2025 के अंतर्गत ये पूछ लिया कि राजस्थान की किस जिला समूह में 40 सेमी की समवर्षा रेखा गुजरती है। तो भी ये अब की बार नया सवाल बना। और ये देखिएगा कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSSW जलवायु प्रकार पाया जाता है। 2025 में पूछ लिया, तो 2023 में वापस ये भी कोपेन की जलवायु के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। फिर 2023 के कोई भी दूसरी पारी के अंतर्गत वापस कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है। फिर 2025 PTE एग्जाम के अंतर्गत वापस कोपेन की जलवायु के बारे में पूछ लिया। 19 के बाद में कोपेन की जलवायु, 17 में वापस कोपेन, 18 में कोपेन। मतलब तो हमें ये भी ध्यान पड़ता है कि हमें भी राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत जो कोपेन है, थॉर्नवेट और त्रिवार्ता, उसमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोले तो कोपेन की जलवायु है, और उनका वर्गीकरण हमें याद करना है। ये मतलब हमें सहायता मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों बुक रिव्यू पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक वगैरह करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कोई भी कमी पेशी वगैरह हो तो आप कमेंट वगैरह वीडियो के अंतर्गत कर लीजिए, जिससे आपको भी मैं वापस जवाब वगैरह दे सकूँगा। और थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।